पिछले 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार दूसरी बार मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ऐसे में सवाल ये, अब नेटो का क्या होगा? उधर रूसी हमलों से बौखलाए ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो कीव पर हुए हमलों का बदला मॉस्को से जरूर लेंगे। कीव पर कयामती हमला, पुतिन का अगला टारगेट नेटो। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर साल 2026 का सबसे बड़ा और सबसे भीषण हवाई हमला किया है। आसमान से आग की ऐसी बारिश हुई है कि कीव की गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। इस महा हमले में अब तक 30 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 90 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एक तरफा नहीं। ज़ेलेंस्की की सेना ने भी ठीक इसी समय रूस के भीतर घुसकर वो पलटवार किया जिसने राष्ट्रपति पुतिन को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन के ड्रोनों ने रूस के तेल डिपो और फैक्ट्रियों को आग के शोलों में तब्दील कर दिया। पुतिन ने कसम खाई कि वो कीव को पूरी तरह घुटनों पर ला देंगे और अगले 48 घंटे बेहद खौफनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि रूसी मिसाइलें यूक्रेन के नए ठिकानों को मलबे में बदलने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही ये भी खबरें हैं कि ज़ेलेंस्की ने अपने गेम चेंजर क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का उत्पादन युद्ध स्तर पर करने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त रूस यूक्रेन के हालात और समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। रूस की तेल रिफाइनरियां ज्वालामुखी की तरह धधक रही हैं और पुतिन अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो से भी आर पार की जंग को मजबूर हैं। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल और जिरकॉन जैसी घातक मिसाइल और शाहिद 136 से टेहरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में रात के अंधेरे में रूस हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध मैदान नजर आ रहा है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। हम आपको हमले की फुल डिटेल और नुकसान का आंकड़ा भी बताने जा रहे हैं, जो आपको हैरान कर देगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों की जो खबरें और आंकड़े अब तक सामने आए हैं, वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। यूक्रेन ने इसे हाल के महीनों के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूसी सेना ने पिछली रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक संयुक्त हवाई हमला किया। इस हमले में कीव के भीतर कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई और 86 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें से 70 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कीव शहर के प्रशासन के मुताबिक पूरे शहर में करीब 33 से 38 लोकेशन पर भारी नुकसान दर्ज किया गया। सेंट्रल शेवचेंको बुलेवार्ड पर स्थित एक होटल और कई रिहायशी अपार्टमेंट्स पर मिसाइलें सीधे गिरी हैं, जिससे इमारतों की कई मंजिलें ढह गई है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई व्यापारिक प्रतिष्ठान मलबे में तब्दील हो गए। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने एक साथ 570 हवाई हमले किए हैं, जिसमें 74 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। दावों के मुताबिक रूस ने जिन 74 मिसाइलों से कीव और यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमला किया, उनमें रूस ने जिरकॉन एंटीशिप इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और कैलिब्र क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जबकि 496 घातक सुसाइड ड्रोन के हमले किए गए, जिसमें शाहिद 136 और टेहरान ड्रोन से रूस ने तूफानी हमले किए। हालांकि यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने 570 रूसी हमलों में से 524 रूसी हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस ने घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके ज़ेलेंस्की को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। कीव पर बड़े हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलते ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपना डबलिन यानी कि आयरलैंड दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत यूक्रेन लौट आए हैं। 38 दिनों से यूक्रेन का ऑयल युद्ध, ज्वालामुखी बने रूसी तेल भंडार। 38 दिन से यूक्रेन रूस में घुस कर तेल भंडार, तेल डिपो और रिफाइनरियों को फूंक रहा है।
रूसी सेना और पुतिन के कमांडर लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन ने भी रूस की कमजोर नस बन चुके तेल भंडारों पर हमला करके उन्हें धधकते ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं मई मध्य से आज तक हुए हमलों का एक ऐसा डेटा जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि क्यों यूक्रेनी हमलों के बाद रूस ने अपने तेल निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध अब 5वें साल में पहुंच चुका है और दोनों देशों के बीच ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों का सिलसिला लगातार तेज होता चला जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस की 2 तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले का दावा किया है। हमलों के बाद रूस में ईंधन की कमी बढ़ गई है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार स्वीकार किया है। उन्होंने तेल संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ाने, ईंधन उत्पादन और आयात तेज करने का आश्वासन दिया। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 38 दिनों में रूसी तेल ठिकानों पर यूक्रेन ने कितने हमले किए। यूक्रेन ने पिछले 38 दिनों में 18 से ज्यादा हमले रूस के तेल भंडारों पर किए। रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस की 11 से ज्यादा मुख्य रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले हुए हैं। इनमें रूस की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाइयां शामिल हैं, जहां कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल यानी कि विमान का ईंधन बनाया जाता है। इन 11 से ज्यादा यूक्रेन के हमलों में रूस के मॉस्को, नोर्सी, स्लाव्यांस्क, यारोस्लाव, तनेको, कुइबिशेव, तुआगे और सिजरान रिफाइनरी पर हुए हमले हैं। इनमें से मॉस्को और यारोस्लाव जैसी कुछ रिफाइनरियों पर 38 दिनों के भीतर 2 बार हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के 5 से ज्यादा रणनीतिक तेल डिपो और लॉजिस्टिक टर्मिनल पर पिछले 38 दिनों में विनाशक हमले किए। ये वो जगह हैं जहां सेना और घरेलू इस्तेमाल के लिए रिफाइन तेल का स्टॉक किया जाता है या फिर यहां से तेल को ट्रेनों और जहाजों में लोड किया जाता है। यूक्रेन ने रूस के नोवोरोसिस्क ऑयल पोर्ट, टेमरयुक फ्यूल टर्मिनल और मॉस्को क्षेत्र का सोलनेक्नोगोर्स्क पंपिंग स्टेशन पर हमले किए। इसके अलावा यारोस्लाव क्षेत्र के कॉम्बिनेट टैंक डिपो पर भी हुए हमले में एक साथ 15 तेल स्टोरेज टैंक पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमले किए हैं। दावों के मुताबिक 2 से ज्यादा गैस प्लांट तबाह हो गए। यूक्रेन ने इसके अलावा रूस के 2 से ज्यादा गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला किया है। ये हमले यूक्रेन ने रूस के ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर किए। यूक्रेन की इस रणनीतिक चोट ने रूस की कुल तेल रिफाइनरिंग क्षमता के लगभग छठे हिस्से यानी करीब 16 से 17% को अस्थायी रूप से ठप कर दिया है। इसी का नतीजा है कि यूक्रेन बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया जैसे इरकुत्स्क और तोम्स्क क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर भी स्थानीय सरकारों को आम जनता के लिए डीजल पेट्रोल की बिक्री सीमित करनी पड़ रही है। पुतिन ने पहली बार कैबिनेट मंत्रियों के सामने खुले तौर पर स्वीकार किया कि यूक्रेन के लगातार हो रहे ड्रोन हमलों की वजह से रूस के कई हिस्सों में ईंधन की भारी कमी हो गई है और रूस को अपनी इमरजेंसी फ्यूल रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यही वजह है कि पुतिन को कहना पड़ा है कि रूस इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ज़ेलेंस्की का 40वां युद्ध, 40 दिन में पुतिन की हार। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस इस वक्त 7वें आसमान को छू रहा है। 24 घंटे में ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडरों के साथ मीटिंग में 2 टूक कह दिया है कि हमें हर हाल में रूस की पूरी सैन्य ताकत को 40 दिन में बुरी तरह से तबाह करना है। यूक्रेनी सेना को पूरा यकीन है कि पिछले 21 दिनों में जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को समेत दर्जन भर शहरों पर यूक्रेनी हमले हुए हैं, उससे राष्ट्रपति पुतिन और उनकी रूसी सेना बुरी तरह से बौखला गई है। रिपोर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन के ताजा हमलों की वजह से रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में रूसी सेना बुरी तरह से लड़खड़ा रही है और यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ 40 दिन का ऐसा युद्ध करना चाहते हैं ताकि रूस हमला करने की बजाय अपना बचाव करने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए कैसे रूस के खिलाफ 40 दिन के बिजली युद्ध का पहला राउंड शुरू हो चुका है। रॉयटर्स के दावों के मुताबिक
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 25 जून को यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी यानी एसबीयू को 40 दिनों तक रूस पर दबाव बढ़ाने वाला अभियान मंजूर कर लिया। इसका मकसद दरअसल रूस की मिलिट्री ऑपरेशन की पावर को पूरी तरह से कमजोर करना है, खास तौर से रूस के ऊर्जा केंद्र, ईंधन और सैन्य लॉजिस्टिक पर भीषण हमले। 40 दिन के बिजली युद्ध में यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों और अपने खुद के घरेलू अपग्रेडेड हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की रणनीति के मुख्य लक्ष्य बेहद बड़े हैं। यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण केंद्रों को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। बिजली सबस्टेशन और ऊर्जा वितरण नेटवर्क, जहां इन पर हमला सैन्य आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, अब वहां भी हमले होने लगे हैं। रूस के सैन्य एयरबेस, ड्रोन लॉन्च साइट और मिसाइल भंडार पर हमले तय हो चुके हैं। रेलवे जंक्शन और सैन्य रसद यानी लॉजिस्टिक को पूरी तरह से चोक करना है। कब्जे वाले क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। अब वो बेहद खास जगहों के बारे में भी जान लीजिए, जहां जहां यूक्रेन जबरदस्त निशाना साध रहा है। क्रीमिया का सेवास्तोपोल, जहां ऊर्जा ढांचों पर हमले हो रहे हैं। मॉस्को क्षेत्र पर हमले शुरू हो चुके हैं। रूस के तुला पर भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस के क्रास्नोदार में भी यूक्रेनी हमलों से भारी तबाही हुई है। रूस के ऊफा की तेल रिफाइनरियों में भी यूक्रेनी हमलों से भीषण आग लग चुकी है। Видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають 40 दिन का बिजली युद्ध, यूक्रेन के घातक ब्रिगेड का हमला। यूक्रेन ने साल 2026 में अपनी युद्ध नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब वो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि रूस के सुदूर इलाकों में घुसकर तेल रिफाइनरियों, पावर ग्रिड और सैन्य हवाई अड्डों पर भीषण हमले कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के 40 दिन के बिजली युद्ध में ऐसे स्वदेशी और पश्चिमी देशों से मिले हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसने रूस की नाक में दम कर रखे हैं। यूक्रेन इस वक्त ड्रोन और मिसाइलों से रूस पर जिस तरह से हमले कर रहा है, वो बेहद हैरान करने वाला है। जेलेंस्की का 40 दिन का बिजली युद्ध पूरी तरह से कम लागत बनाम भारी तबाही के सिद्धांत पर टिका है। FP1 ड्रोन, यूक्रेन 46 लाख के ड्रोन से रूस के अरबों डॉलर की रिफाइनरी को उड़ा रहा है। क्रॉसबो मिसाइल, ब्रिटिश निर्मित ये 4 करोड़ 40 लाख की मिसाइल रूस पर बहुत भारी पड़ रही है।